जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद पाठशाला पर। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम से संबंधित है। ये हमारी पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। इसमें जितनी भी अगर आपने यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल या यूपी लेखपाल या इसके अतिरिक्त CHSL जो भी वैकेंसी चल रही है, जिनका 24 मई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, या MTS की जो आगे विगत आने वाली वैकेंसीज हैं, तो सारा कुछ ये हमारी पहली क्लास है। बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। पहली क्लास हमारी संख्या पद्धति से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम ताम्रध्वज आजाद है। चलिए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति से संबंधित कि संख्या पद्धति क्या होता है। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम जो संख्या पद्धति है, टॉपिक है संख्या पद्धति। अगर किसी टॉपिक का कोई टाइटल रखा जाता है तो उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। जैसे अगर इसका संख्या पद्धति रखा गया तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम संख्या से ही संबंधित सारा कुछ पढ़ेंगे। अब जैसे कोई भी लेसन हुआ, किसी का भी अगर टॉपिक रखा जाता है तो एक टॉपिक तो बिल्कुल एक छोटी चीज होती है, लेकिन उसका जो ओवरऑल जो उसके अंदर जो निष्कर्ष निकलता है, मतलब किसी बड़ी चीज को, टॉपिक का मतलब ये हुआ कि कोई बहुत एक विस्तृत चीज को किसी एक उसमें बिल्कुल कम शब्दों में डिफाइन किया जाए। जैसे संख्या पद्धति बहुत छोटा वर्ड लग रहा है, लेकिन संख्या पद्धति के अंदर क्या क्या है, कितना बड़ा है, ये तो पढ़ने के बाद पता लगेगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति। अगर इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है तो इसका मतलब इसमें संख्या हमें साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें संख्या से ही संबंधित सारा कुछ पढ़ा जाएगा। अब कोई संख्या है, संख्या में हम क्या क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम संख्या के साथ क्या क्या कर सकते हैं, या फिर संख्याओं का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या संख्याओं की क्या मान्यता है, क्या करना है, इसी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्या पढ़ने से पहले संख्या का भी तो कहीं से जन्म हुआ होगा। जैसे संख्या एक साथ तो संख्या नहीं आई होगी। जैसे मनुष्य था तो मनुष्य एक साथ तो नहीं आया। इसी प्रकार अगर किसी टाइटल का नाम रखा जाता है तो उसके पीछे भी एक कहानी होती है। मतलब ओवरऑल जो टॉपिक रखा जाता है या जो टाइटल रखा जाता है उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होती है कि एक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे हम अपने ह्यूमन बॉडी में समझ लें कि पहले हम मनुष्य कैसा था, इसके बारे में सारा कुछ। उसी प्रकार जो हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या से पहले हमारा क्या, सबसे पहले क्या आया होगा, तो जैसे सबसे पहले हमारा अंक आए होंगे भाई। संख्या जैसे अगर 50 लिखी है या 37 लिखी, तो ये ऐसे कैसे पता लग गई कि ये 37 है। मतलब ये तो एक तरीके से प्रतीक हो गए हमारे, ये हमारे प्रतीक हो गए एक तरीके से, सिंबल कि 37 संख्या है। अब जिस 37 संख्या बिल्कुल शुरुआत से जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं जानकारी है कि ये क्या है, जैसे आप खुद को ये मानिए कि मैं बिल्कुल अभी एक छोटा सा बच्चा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि ये क्या है, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत वहां से करेंगे जहां बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले अगर कोई संख्या बनती है तो वो अंकों से मिलकर बनती है। सबसे पहले संख्या संख्या समझ लेते हैं। अगर संख्या की डेफिनेशन समझना चाहें, संख्या की डेफिनेशन है, संख्या पद्धति की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो संख्या पद्धति की परिभाषा होगी कि वह पद्धति जिसमें संख्याओं तथा संख्याओं के मध्य संबंध के बारे में जानकारी मिले तो वो क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति। अब संख्या बनती किससे है? सबसे पहले संख्या बनती है अंकों से। अब अंकों की परिभाषा क्या होती है भाई, इसकी भी हर वर्ड की एक डेफिनेशन होती है। अंक अब क्या होते हैं, किसी भी संख्या को सांकेतिक भाषा में, किसी भी संख्या को सांकेतिक भाषा में दिखाना या दर्शाना अंक कहलाते हैं। जैसे किसी कोई भी संख्या ले लो, XYZ कोई भी संख्या ले लो, सबसे पहले जीरो, या तो उसमें जीरो होगा, या एक होगा, या दो होगा, या तीन, या चार, या पांच, या 6, 7, 8, 9, बस। अगर यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं तो 10, एक और जीरो जो हमारे इसमें शामिल हो, तो अंक हमारे कौन कौन से होते हैं। इससे टॉपिक अगर इससे कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, जैसे मोस्टली नहीं पूछा जाता, जैसे अगर आ भी जाए एक का, जैसे इसमें कहा कि अंकों इतने अंक होते, तो जैसे वो कह देगा कि अंक कितने होते हैं, तो अंक हमारे होते हैं 10 भाई। जीरो, एक, दो, तीन, चार, टोटल ओवरऑल अंक हमारे कितने हो गए 10। तो इस प्रकार से
अब इससे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ भी जाए, मोस्टली नहीं आता है। जैसे वो 4 ऑप्शन दे देगा, 5, 7, 9, 13, कहेगा कि बताओ इसमें कौन सा अंक नहीं है। अब अंक को हिंदी इंग्लिश में डिजिट कहते हैं सबसे पहले। अब इस तरीके से अगर आंसर आया, क्वेश्चन आया कि इसमें कौन सा अंक नहीं है, तो 13 हमारा क्या है, 13 अंक नहीं, 13 हमारी संख्या है। अब उसके बाद आ जाते हैं अंकों के बाद। अंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अंक क्या है। किसी भी संख्या को सांकेतिक भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अंक हमारे अंक ही कहलाएंगे। ठीक, किसी भी संख्या को सांकेतिक भाषा में प्रयोग किए जाने वाले संकेत हमारे अंक कहलाएंगे। अब अंक के बाद आता है हमारा संख्या। सबसे पहले संख्या के बारे में समझते हैं। अंक समझ में आ गया, अंक हो गया सबसे पहले हमारा नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया हमारा संख्या। अब संख्या क्या होती है, जैसे 50 लिखा है या 37 लिखा है या 8, 7, 6, 5, 9, 13, इस तरीके से अगर कोई संख्या लिखी है, तो संख्या का अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो किस तरीके से हम संख्या की परिभाषा बनाएंगे। जैसे हम संख्या की अगर परिभाषा बताना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। देखिए, अंक या संख्या या अंक या संख्या जी, इसकी कहीं डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर किसी टॉपिक को हम समझ रहे हैं तो ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होती है। क्योंकि अगर हमारा एक बार हमारा अगर बेसिक तैयार हो जाता है तो मुझे नहीं लगता किसी भी चैप्टर को समझने में दिक्कत होगी। सबसे संख्या आ गई होगी समझ में कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब समझिए आगे। अब संख्या हमारा टाइटल था संख्या पद्धति। अब हम संख्या पद्धति को पढ़ते पढ़ते हम आ गए संख्या पे। ठीक, अब संख्या, इसी के बारे में सारा चैप्टर पढ़ना भाई। इस चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है तो ये तो साफ जाहिर है कि संख्या से ही संबंधित सारा कुछ बताया जाएगा। अब एक संख्या के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। संख्या पद्धति का चैप्टर है, या जैसे दूसरा चैप्टर मान लो भिन्न चैप्टर है, फ्रैक्शन मान लो, तो उसमें भिन्न के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। अगर लासा एलसीएम एचसीएफ है तो उसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक टाइटल के साथ पूरा उसको ओवरऑल जो उसका निचोड़ निकल के आएगा वो उस लेसन दिया होगा या उस टॉपिक में दिया होगा। तो इसी प्रकार संख्या। अब संख्या से संबंधित जितना भी है कि संख्या को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी संख्या को। ठीक, ऊपर लिख लेते हैं। जैसे कि वो एक संख्या लिखी है 8, 7, 9, 0, 5, 4, 0, 2। अब इस संख्या के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एक जी संख्या लिखी है, इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे इसको जोड़ सकते हैं, सबसे पहली बात। इसको हम घटा सकते हैं किसी संख्या के साथ। इसको हम गुणा कर सकते हैं किसी के साथ। इसको हम भाग कर सकते हैं किसी के साथ। इसमें हम स्थानीय मान किसी अंक की वैल्यू बता कर सकते हैं भाई। जैसे इसकी वैल्यू 0 वैल्यू, 9 की वैल्यू, इस तरीके से स्थानीय मान, जातीय मान वो भी आगे पढ़ाएंगे। जोड़ कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक हम निकाल सकते हैं। इकाई का अंक। उसके बाद हम दहाई का अंक निकाल सकते हैं। उसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं एक संख्या के साथ। जीरो की संख्या पूछ सकते हैं, शून्यों की संख्या भाई, शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या संबंधित कर सकते हैं कि हम जोड़ सकते हैं किसी संख्या, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इकाई का अंक, दहाई का अंक, शून्यों की संख्या, या इसको एक किससे विभाजित है ये भी हम पता कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे चैप्टर में सिर्फ इतना ही है।
सबको अलग अलग टॉपिक में डिफाइन कर दिया। जैसे जोड़ना, दो संख्याओं को जोड़ना इतना सिंपल नहीं आता है जोड़ना। जैसे वो दे देगा कि 1 से लेके 100 तक संख्याओं का योग बताइए, ठीक। उसके बाद घटाना, गुणा करना। अब गुणा करना इतना आसान नहीं होता है। गुणा करना अलग अलग तरीके की गुणा होंगी, जैसे लंबी लंबी 1.5732 इंटू 87.8293। तो इसको एक अगर इसकी गुणा करना है तो देखो, कोई भी अगर सवाल किया जाता है तो सवाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसी सवाल को कम टाइम में मैनेज करके कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। संख्या पत्ती, उसके बाद भाग। अब एक सबसे पहले संख्या पत्ती शुरुआत हुई, अब उसी में से जो टॉपिक निकला है उसी में सब टॉपिक्स ऐसे निकलते जाएंगे। जैसे भाग है, भाग से क्या क्या आ जाता है। भाग में सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर 25/3 लिखा है तो इसमें क्या है भाई, भाग का मतलब ये हुआ। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भागफल होगा, भाज्य होगा, शेषफल होगा, ठीक। शेषफल, भाज्य, भाजक, उसके बाद भाजक होगा हमारा। तो इनमें भी एक संबंध होता है कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य जो चीज जो काटी जा रही है उसे भाज्य कहेंगे, ठीक। जो काट रहा है उसे भाजक कहेंगे, जो इसको कटने के बाद आएगा वो हमारा भागफल हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो हमारा शेषफल हो जाएगा। तो इसमें एक संबंध होता है से। इसको ओवरऑल ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, अलग अलग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। इकाई का अंक, जैसे इसमें कह दिया कि इकाई का अंक बताइए, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार वो कह देगा कि 79/8, 7, 6, 5, इसमें इकाई का अंक बताइए। तो इस तरीके से इकाई का अंक, दहाई का अंक, शून्यों की संख्या कहेगा इसमें शून्य कितने हैं, या कह देगा 4, 7, 3, 2, 0, 0, इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो बस इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना, सबको अलग अलग एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और इसको बिल्कुल बेसिक से शिखर तक जाना है। इसमें कोई भी चीज नहीं छूटेगी, कोई भी क्वेश्चन छूटने की कोशिश नहीं रहेगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि संख्या, जी तो समझ में आ गया कि संख्या के साथ क्या क्या करना है। जैसे हमें सबसे पहले हमें संख्या ही समझ में आना चाहिए कि संख्या क्या होता है, ठीक, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होता है। नंबर 2, संख्याओं का जोड़। नंबर 3, संख्याओं को घटाना। नंबर 4, भाग करना, संख्याओं का भाग करना। इसी प्रकार नंबर 5, इकाई का अंक। भाग का मतलब विभाज्यता का नियम, जो आगे पढ़ा जाएगा। इकाई का अंक। नंबर 6, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। ओवरऑल हमने इस चैप्टर का फ्रेम बना लिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले अब एक एक टॉपिक लेते जाएंगे, उसी को करते जाएंगे। सबसे पहले हम टॉपिक ले लेते हैं हमारा संख्या। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। जैसे संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और परिमेय संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। संख्या में इससे संबंधित सब बताया जाएगा। अब सबसे पहले संख्या को डिवाइड कर लेते हैं हम कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, फिर उनको सब डिवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार संख्या को सारा कुछ इसमें
इस चैप्टर में संख्याओं से सारा कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी चैप्टर हमारे होंगे इसी प्रकार एक एक क्लासेस आती रहेगी और आपको सभी क्लासेस विधिवत तरीके से ये जो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ये सभी मेरे पास 5 बुक्स हैं लगभग, उनसे सारा कुछ निचोड़ ओवरऑल जो सबसे निकल के आता है उसी का कंक्लूजन निकल रहा है। अगर आप चाहें तो एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्योंकि किसी अगर उसका नोट्स बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में। तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, शुरुआत साथ साथ में ही बहुत अच्छा आपको महसूस होगा जब आप किसी कंपटीशन तैयार, जैसे अगर जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते हैं तो अगर वो एसएससी पेपर देने जाए CHSL का, फिर वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद IMTS का पेपर देने जा रहे हैं उसकी अलग वीडियो देखेंगे, उसके बाद जितने भी अलग अलग एग्जाम होते हैं सबको अलग अलग, मुझे लगता है बहुत टाइम खराब होता है। आप एक नोट्स बना लीजिए, उसके बाद जब आपको कोई एग्जाम है उसको एक दिन पहले या फिर प्रॉपर तैयारी, देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप प्रॉपर उसका रिवाइज करते रहिए और किसी भी बुक से पढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं संख्या से संबंधित। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले संख्या पत्ती जो ओवरऑल इस चैप्टर का जो एक पृष्ठभूमि थी, चैप्टर की जो एक पृष्ठभूमि थी कि जो हमारे आगे जो संख्या पत्ती से संबंधित क्लासेस आएंगी उसकी क्या क्या हमारी भूमिका रहेगी, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो जो हमारी पहली वीडियो, इसमें सिर्फ इतना समझना था कि इस संख्या पत्ती का इसका इतिहास क्या है, इसमें क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। जो आगे क्लास आएगी, जो सेकंड क्लास आएगी वो हमारी संख्याओं से संबंधित होगी, उसमें सारा कुछ संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद जब संख्याओं के बारे में सारा कुछ बता दिया जाएगा, फिर उनसे जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आते रहेंगे और बारी बारी से हम उनको हल करते जाएंगे। इसी प्रकार पूरे चैप्टर को धीरे धीरे 2-4 जितनी भी जहां तक होता रहेगा, जितने टॉपिक बन सकेंगे, जितने टाइप बन सकते सभी टाइप करते जाएंगे और एक एक टाइप करके सभी को समझते जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।